महर्षि गौतम ऋषि जी अपने न्याय दर्शन ग्रंथ में बताते हैं कि 16 पदार्थों को जानने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसमें प्रथम जो है वो है प्रमाण और दूसरा है प्रमेय। तो आज हम जिस प्रमेय के बारे में जानेंगे उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि भी एक प्रमेय है 12 प्रमेयों में। कहते हैं बुद्धि रूपलब्धिर ज्ञान मित्य नर्थांतरम। बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम, बुद्धि उपलब्धि और ज्ञान इति ये तीनों पद अनर्थांतरम एक ही अर्थ के वाचक हैं, विभिन्न अर्थों के नहीं। माने जिसका नाम बुद्धि है उसी को उपलब्धि कहते हैं और उसी को ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान, उपलब्धि और बुद्धि एक ही पदार्थ है, ऐसा इसमें कहा गया है। बुद्धि पद का निर्वचन 2 प्रकार से होता है। एक भाव अर्थ में 3 प्रत्यय द्वारा, दूसरा करण अर्थ में 3 प्रत्यय द्वारा। प्रस्तुत सूत्र में बुद्धि पद भावार्थक 3 प्रत्ययांत है। बोधनं बुद्धि, जानना बुद्धि है। बुद्धि क्या है? किसी चीज को जो हम जानते हैं ना, यही क्या हो गई? बुद्धि। जैसे मान ली बचपन में हम अ नहीं जानते थे तो बुद्धि नहीं थी, अ जान गए तो अ की बुद्धि हो गई। जैसे आप लोग पहले सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये भूमि नमस्कार, ये सब नहीं जानते थे और अब आपने सीख लिया तो जान गए, तो इसकी बुद्धि हो गई। जो चीज जान लिया है उसकी बुद्धि हो गई। तो जानना ही बुद्धि है, ऐसा इसमें कह रहे हैं। कहते हैं बोधनं बुद्धि, जानना बुद्धि है। इस रूप में यह पद ज्ञान का पर्यायवाचक हो जाता है। उपलब्धि पद भी ज्ञान का पर्याय है। उपलब्धि माने प्राप्त होना। उपलब्धि माने जो चीज मेरे पास नहीं है वो मुझे मिल गया, यही तो उपलब्धि है ना। जो चीज मेरे पास नहीं है वो चीज मुझे मिला, यही क्या है? उपलब्धि है। तो ज्ञान को ही उपलब्धि कहते हैं, बुद्धि को ही ज्ञान कहते हैं, बुद्धि को ही उपलब्धि कहते हैं। उपलब्धि पद भी ज्ञान का पर्याय है। इस प्रकार ये तीनों पद समान अर्थ के वाचक हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रूप प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा आत्मा को जो विषय का बोध होता है, आत्मा को जो विषय का बोध होता है, अपने इंद्रियों के माध्यम से जिस विषय का बोध हमें होता है, जैसे आंख से रूप का ज्ञान होता है, जिह्वा से रस का ज्ञान होता है, नासिका से गंध का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है और कान से शब्द का ज्ञान होता है। तो ये जो इंद्रियों के सन्निकर्ष से, मिलने से विषय का ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष तथा अनुमानादि प्रमाणों के द्वारा आत्मा को जो विषय का ज्ञान होता है, बोध होता है, उसी को बुद्धि कहते हैं, उसी का नाम ज्ञान है तथा उसी को उपलब्धि कहते हैं। बुद्धि पद का निष्पादन अथवा निर्वचन जब करणार्थ 3 प्रत्ययांत होता है, बुध्यते नया सा बुद्धि, जाना जाए जिससे, जाना जाए जिससे वह बुद्धि है।
जिससे जाना जाए वह बुद्धि है, अर्थात ज्ञान का साधन। ज्ञान का साधन क्या है? तो कहते हैं बुद्धि। तब बुद्धि पद अंतःकरण का वाचक होता है। दोनों अर्थों में पद की समान आकृति भ्रम अथवा संशय की जनक संभव है, परंतु पदों के निर्वचन की पद्धति भ्रम या संशय को टिकने नहीं देती। अचेतन अंतःकरण बुद्धि का व्यापार मात्र है। ज्ञान अचेतन अंतःकरण बुद्धि का व्यापार मात्र है। ज्ञान व्यापार साधनत्व रूप है, बोधित्व रूप नहीं। ज्ञान का बोधा तो चेतन आत्मा होता है। बोधा माने जानने वाला। बोधा का मतलब जानने वाला। तो ज्ञान को जानने वाला कौन है? आत्मा है। आत्मा बोधा के लिए बोध ज्ञान का साधन होने से अंतःकरण बुद्धि के चेतन होने की संभावना नहीं है। माने आत्मा तो चेतन है। आत्मा क्या है? लेकिन जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, यह चेतन नहीं है। बुद्धि के चेतन होने की संभावना नहीं है। आत्मा बोधा के लिए बोध ज्ञान का साधन होने चाहिए। माने बोध जो हमें कुछ हुआ है वो आत्मा का साधन है, यह चेतन नहीं है। अन्यथा इंद्रियादि पर भी यह आपत्ति आरोपित होगी। तब एक देह में अनेक चेतनों का भोक्ता रूप से विद्यमान होना प्राप्त होगा, जो सर्वथा अनिष्ट है। इसलिए यह निश्चित सिद्धांत है, देह इंद्रिय आदि के समूह या संघात से अतिरिक्त एकमात्र चेतन आत्मा शरीर में भोक्ता अवस्थित रहता है। प्रमेयों में पठित क्रम प्राप्त बुद्धि का लक्षण सूत्रकार को यहाँ कहना चाहिए था, पर यह न कहकर केवल पर्याय पदों के निर्देश रूप उपपत्ति युक्ति के द्वारा सूत्रकार ने स्पष्ट किया है कि वस्तु प्रसंग में बुद्धि पद से ज्ञान विषयी का ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान साधन बुद्धि करण का नहीं। इससे प्रमेय पठित बुद्धि का स्वस्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अब आगे मन के समय में संबंध में चर्चा है कि मन भी एक प्रमेय है, तो इस पर चर्चा कल करेंगे। आज के स्वाध्याय के को विराम देते हैं। ओम